हमारे साथ आसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी हैं। सुदेश जी, आज जो 1932 पास हुआ, इसको आप किस रूप में देखते हैं और आपका पार्टी का स्टैंड क्या है? देखो, ये मैं जिस दिन ये तरह के कार्यक्रम कर रहे थे या जो प्रस्ताव पहली बार भी आया था ये, तो उस समय ये मैंने कहा था इस बिल के ऊपर में कि ये पॉलिटिकल बिल, क्योंकि ये राज्य के नौजवानों की भावनाओं के साथ खेलना चाहते हैं और वही ये कर रहे हैं। बिल का कानूनी पहलू पर ना ध्यान देते हुए उसके निजात या समाधान की ओर ना जाके ये केवल राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। पहली बार भी खेला, दूसरी बार भी खेले। ईमानदारी रहती तो सबसे उनके कानूनी सारे पहलू को ठीक कर लेते। अपने राज्य के लिए, विशेष अवस्था के लिए वो जहां जरूरत होता है, चाहे वो किसी स्तर पर बात करनी होती, संयुक्त रूप से पहल किया जाता, तब स्टेट के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक दायरा तय होता और यहाँ के नौजवानों को बेहतर अवसर मिलता है। कल जेएमएम ने आपको आरोप लगाया है आप पे कि आप सदन में हमारा तो समर्थन कर देते हैं, फिर राजभवन जाकर हमारी शिकायत भी कर देते हैं बिल को लेकर। नहीं, हम सभी जगह पर एक तरह का स्टैंड रखते हैं। ये जेएमएम का कैरेक्टर और चरित्र हो सकता है, बिल पर भीतर बाहर जहां भी होगा ये बिल जो खासकर 1932 के स्थानीय नीति जो 1932 भी नहीं करेंगे क्लियर, चूंकि खतियान आधारित जो स्थानीय नीति वो हमारा पार्टी का एजेंडा में है। और हमने ये भी जेएमएम बात कर रही है, मेरे लिखित एजेंडा है और इनके सोचने से पहले हम अपने ही सरकार को, हम लोग ने इस विषय को लेकर लगातार न केवल उनके सामने ये प्रस्ताव रखा बल्कि उनके खिलाफ में हमारा लगातार संघर्ष रहा है। बाद में भी जब ये गवर्नमेंट ने इसके लिए पहल किया, मैंने कहा कि परिस्थिति चाहे पक्ष या विपक्ष कोई मायने मेरे नहीं लगता, राज्य का एक बड़ा एजेंडा है, बड़ा विषय है, इसके साथ हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। अब तो ये मुद्दा उठ रहा है, जब इसका लाभ मिलेगा ही नहीं, 1 साल के बाद राजभवन से लौटा, फिर राजभवन से ये कहकर लौटा। बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा मैंने कहा कि यहाँ के भावनाओं को कुरेद रही है और इसका भुगतना पड़ेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, यही इनका रहा है। तब तो झारखंड आंदोलन इतना लंबा हुआ। ईमानदारी झारखंड आंदोलन में रहती तो इतना लंबा आंदोलन ना होता, ना इतने लोगों की शहादत होती, ना इतना उत्पीड़न होता। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारण आंदोलन में भी यही हुआ। आज स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, ये तीनों नीतियां, एक भी नीति इन्होंने नहीं बनाई और इस नीति के नाम पर ही ये गवर्नमेंट में आए। लेकिन एक तो ये भी है कि वो जनता के सामने जाएंगे और बीजेपी और आसू को दोषी ठहराएंगे, कहेंगे हमारा एजेंडे में था 32 हमने कर दिया, अब वो लोग नहीं पास कर रहे हैं। उनका इस सरकार का कैरेक्टर उज्जवल हो चुका है। जिस बात को लेकर ये इनकी प्राथमिकता तय हो गई, ये तीनों विषय स्थानीय, नियोजन और विस्थापन नीति से इतर इनका जो प्राथमिकता है वो इस राज्य के भ्रष्टाचार, इस राज्य की खान संपदा, उनका दोहन इनकी प्राथमिकता है और उसके कई रूप आपको देखने को मिल गए हैं।